अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल शकरकंदी की खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत तरह की खीर ट्राई की होंगी, शकरकंदी की खीर बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल और आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ ये डिलीशियस सी खीर बनके तैयार होती है। तो आइए देखते हैं कि मैंने ये खीर किस तरह से रेडी की है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बड़े साइज़ की शकरकंदी ली है, क्योंकि हमें शकरकंदी को ग्रेट करना है। अगर आप छोटे साइज़ की शकरकंदी लेंगे तो फिर इसको ग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले मैं इसका छिलका उतार रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश किया है, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे वॉश किया है, फिर इसका मैंने छिलका उतारा है। तो आप भी इसी तरह से इसका छिलका उतारिएगा। मैं बाद में भी इसे वॉश करूँगी। पहले मैं इसका छिलका उतार रही हूँ और फिर अगेन मैं इसे दोबारा वॉश करूँगी। तो ये शकरकंदी का छिलका उतार के देखिए मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट कर ली है। अब मैं इसको कद्दूकश करूँगी। तो आपने भी इसे अच्छा सा ग्रेट करना है, बारीक वाले साइड या मोटा साइड जो भी हो, क्योंकि ये पकने के बाद बिल्कुल घुल जाती है, तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही होती। तो बस ये मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। ये मुझे 1 कप की क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि मैं 1 लीटर मिल्क से खीर बना रही हूँ। तो तमाम रेशो उसी के हिसाब से आपने रखने हैं। अगर आपने क्वांटिटी को ज़्यादा करना है तो आप इसे डबल कर लीजिएगा। और शकरकंदी को आपने उसी वक्त ग्रेट करना है जब आपने डालनी है। आप पहले से इसे करके नहीं रखिएगा, क्योंकि ये काली हो जाती है। तो बस इस तरह से मेरे पास ये 1 कप शकरकंदी मैंने ग्रेट करके रख ली है। तो आपने पहले से नहीं करना, मुझे वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने पहले से करके रख ली है। चावल लिए हैं मैंने, ये 3 टेबल स्पून राइस हैं और मैंने इन्हें अच्छी तरह से सोक कर लिया है। तो अब मैं हाथ की मदद से ही इसे हाथों से क्रश कर लूँगी। ग्राइंड वगैरह नहीं कर रही हूँ, बस सिंपल हाथों से इसी तरह से मैं इसे क्रश करके इसका जो दाना है वो मैं बारीक कर लूँगी, क्योंकि खीर काफ़ी देर पकती है और उसके बाद हमें इसको मैश भी करना होता है। तो ये सब उसमें एडजस्ट हो जाएगी, इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है और इसे मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। अब जो राइस हमने क्रश किए थे हाथों से, तो वो उसको मैं दूध में ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही जो हमने ग्रेट की हुई थी शकरकंदी, वो उसमें हम डालेंगे। बस इसे भी दूध में मैं अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून के करीब शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर मैं इसमें कम क्वांटिटी में इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें लास्ट में कंडेंस मिल्क डालूँगी, तो काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो जाएगा वो। तो इसलिए सिर्फ 4 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड की है। अब इसको मिक्स करेंगे और इसे हमें कुक करने के लिए रखना है, जब तक कि इसमें हमारी शकरकंदी और जो चावल है बहुत अच्छी तरह से गल जाएँ और बिल्कुल घुलने वाली कंडीशन में आ जाए। तो बस काफ़ी हद तक दूध जो है रिड्यूस हो चुका है और चावल और शकरकंदी दोनों ही ऑलमोस्ट बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं स्पैचुला की मदद से ही इसको बहुत अच्छी तरह से मैश करूँगी, ताकि ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से खीर के अंदर मिक्स हो जाएँ। और मैंने इसे कंटिन्यूसली 7 to 8 मिनट तक इसी तरह से स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छी तरह से मैश। फ्रेश शकरकंदी से खीर जब हम बनाते हैं तो उसका टेस्ट उस शकरकंदी की खीर से बहुत डिफरेंट होता है जो हम बाज़ार से पैकेट की लेकर खाते हैं, क्योंकि उसमें ड्राई करके शकरकंदी को ऐड किया होता है। तो उसमें तो शकरकंदी का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन जब फ्रेश शकरकंदी इसमें डाली जाती है तो उससे बहुत बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया और मैं इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड किया है। और ये थोड़े से नट्स में इसमें क्रश करके रखे हुए थे वो डाल रही हूँ। 1.5 टीस्पून के करीब इसमें मैंने एसेंस ऐड किया है। ये ज़ाफ़रान एसेंस है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो वैसे ही आप इसको दूध में अच्छी तरह से घोल के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये एसेंस डाला है तो इसका भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। आपने ज़रूर डालना है, इससे खीर का टेस्ट जो है बहुत निकल कर आता है। तो ये मिक्स करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से मैश करने के बाद मैंने इसमें 1/3 कप कंडेंस मिल्क ऐड करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्लिप मुझसे मिस हो गया और वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ सका। तो मैंने इस स्टेज पर जब मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया था, तो लास्ट में मैंने इसमें 1/3 कप कंडेंस मिल्क ऐड किया था। लास्ट में कंडेंस मिल्क ऐड करने का मकसद ये होता है कि उससे खीर का जो टेक्सचर है वो बहुत क्रीमी और बहुत स्मूथ सा हो जाता है, बहुत मिल्की सा हो जाता है। तो आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। और क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, लास्ट में 1/3 कप आपने ऐड करना है। तो बस ये मैं इसको एक मटके में निकाल रही हूँ। इसका भी अपना ही अलग टेस्ट होता है। आपको पता है कि खीर जब हम किसी मिट्टी के बर्तन में प्याले में निकालते हैं तो बहुत बहुत मज़े की लगती है। और इसको ठंडा करने के बाद जब खीर बर्तन में साइड्स में जो जम जाती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त लग रही होती है। जब आप उसको स्पून से स्क्रैप करके खा रहे होते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी किसी मिट्टी के बर्तन में इसको ज़रूर निकालिएगा।
और एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि खीर निकालने से पहले आप अगर खीर के बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे तो वो बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो मैंने भी इस मटकी को थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रखा था। बस गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा चांदी का वर्क लिया है और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बस उनको कट करके ऊपर से इसको गार्निश करेंगे। और आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको शकरकंदी की खीर कैसी लगी। विंटर में बहुत ज़्यादा शकरकंदी आई हुई होती है, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप उसको बेक करके या बॉयल करके ही खाएं। इस तरह से इसके बहुत सारे डिज़र्ट बनते हैं, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये है मेरे फाइनल लुक शकरकंदी की ठंडी होने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।